ट्यूसडे के दिन दोस्तों एशियन मार्केट से हमें मॉर्निंग में ही ये इंडिकेशंस मिल रहे थे कि आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन ओपन हुए। निफ्टी कल के कंपेयर में 100 पॉइंट गिरावट के साथ में ओपनिंग देखने को मिली है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 280 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी मॉर्निंग में। अगर दोनों इंडाइसेस की हम आज डे परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी की कंपेयर में निफ्टी में बहुत शानदार तेजी देखने को मिली। बॉटम लेवल से यहाँ पे निफ्टी पूरी रिकवरी दिया और यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 22,500 के पास में जाके निफ्टी क्लोज हुआ है। एक चौथे परसेंट हमें निफ्टी में मजबूती देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग 1% के पास में हमें निगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। 47,850 के पास में जाके हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें दोस्तों तो आज का ये 5th ट्रेडिंग सेशन था जहाँ पे बैंक निफ्टी में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में साइडवे में जाके बैंक निफ्टी फंसते हुए देखने को मिला, और निफ्टी के हिसाब पे में बैंक निफ्टी में कुछ भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ तो भी गड़बड़ है वाला एक आपके मन में आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये वाली फीलिंग जरूर आपके मन में आना चाहिए। चलिए ये सब पॉइंट जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। तो प्रेजेंट में यहाँ पे डेक्स आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीएससी यहाँ पे एक चौथे परसेंट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, और सीएससी यहाँ पे एक चौथे परसेंट के पास में जाके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात कर लेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। प्रेजेंट में डाउ जो यहाँ पे एक चौथे परसेंट पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है फ्यूचर में, और नैस्डैक और एसएनपी 500 ऑलमोस्ट आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। यूएसडी आनर 87.21 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट ऑयल 69.71 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे वो कौन से कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में वेडनेसडे के दिन हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले ये चेक करेंगे कि आज यानी कि ट्यूसडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे बात करेंगे ये मंडे की लास्ट कैंडल की। तो देखिए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी 48,168, और यहाँ आज यानी कि ये ट्यूसडे के दिन की जो कैंडल है इसकी ओपनिंग देखने को मिली थी 47,874। कल के कंपेयर में ऑलमोस्ट यहाँ पे 350 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। देन आप पे ये जो फर्स्ट कैंडल था यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनता हुआ देखने को मिला, और मार्केट सारा दिन इसी रेंज के अंदर, इस फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल की रेंज के अंदर ही मार्केट में ट्रेड करते देखने को मिली बैंक निफ्टी में। ना ही पूरा दिन इस कैंडल का जो 9:15 की कैंडल है, ना तो इसका हाई ब्रेक करते हुए देखने को मिला मार्केट, और ना ही इस कैंडल का लो ब्रेक करते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल एकदम रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था। यही रीजन है, मैं इसके पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ये सिचुएशन ये सिनारियो एक खराब सिचुएशन रहती है। देखते हैं अभी मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो मार्केट में बैंक निफ्टी में आज के दिन तो किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में कल यानी कि वेडनेसडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात कर लेंगे सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी में जो कुछ रेजिस्टेंस का लेवल हमें काम करते हुए देखने को मिला है वो जोन है 48,060, 48,060। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो आप साइड में जो कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट एक्टिव होते हैं देखने को मिल सकता है वेडनेसडे के दिन, वो लेवल रहेंगे 48,280, 48,280। सेकेंड कुछ रेजिस्टेंस 48,510, 48,510। थर्ड और लास्ट कुछ रेजिस्टेंस 48,744, 48,744। ये तो बात होगी कुछ रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की। तो एज पर 15 मिनट का टेक्निकल चार्ट पे ट्यूसडे के दिन निफ्टी बैंक में जो कुछ सपोर्ट का लेवल हमें काम करते हुए देखने को मिला है वो जोन है 47,696, 47,696। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में आप लोगों को जो कुछ सपोर्ट वन एक्टिव होते हैं देखने को मिल सकता है, वो जोन रहेंगे, वो लेवल रहेंगे 47,470, 47,470,
सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 47,255, 47,255। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 47,018, 47,018। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन इंजन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 47,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 47,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 47,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 47,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 47,500। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो दोस्तों एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 48,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर आपको 48,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगी। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक शानदार अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जो जोन के पास से बैंक निफ्टी में फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 48,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 50 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है और ये सोमवार की लास्ट कैंडल है मंडे मार्केट की। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मंडे के दिन यहाँ पे इस कैंडल का जो हमें क्लोज देखने को मिला है वो है 22,441 और यहाँ पे आज का जो हमें ओपनिंग देखने को मिला है वो है 22,345। ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और यहाँ पे एक अच्छा खासा शार्प मार्केट में बॉटम लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिला है। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो में बताए थे, हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, मार्केट सारा दिन उसी में खेलते हुए देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में एज पर ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से बहुत शानदार मूवमेंट यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली 22,520 और 10 डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 22,491। एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन के बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये जो निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है ये इंपॉर्टेंट है। 22,500 के लेवल क्रूशियल है। ये लेवल मार्केट ने आगे कुछ दिन और अगर होल्ड करती है तो और यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में। चलिए ये तो बात हो गई कि आज यानी कि ट्यूसडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब चेक कर रही है कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में वेडनेसडे के दिन निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे ट्यूसडे के दिन निफ्टी में यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिली है निफ्टी, वो जोन है 22,564। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 22,564 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है प्रॉपर से, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल का जाके क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस वेडनेसडे के दिन काम करते देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो लेवल रहेंगे 22,617, 22,617। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,671, 22,671। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,722, 22,722। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे ट्यूसडे के दिन निफ्टी को जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिली है वो जोन है दोस्तों 22,454, 22,454। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोज करती है,
तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 180 होते हुए देखने को मिल सकता है वेडनेसडे के दिन, वो लेवल रहेंगे 22,396, 22,396। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 22,344, 22,344। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 22,291, 22,291। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं, बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में कुशल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 22,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 22,500 की क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने इस लेवल पे एक अच्छा ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने निफ्टी के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस की, तो वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया कि एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रूशियल लेवल के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। अगर निफ्टी आने वाले 1-2 दिन इस लेवल को होल्ड करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो आपको एक अच्छा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो अभी भी हमें वीकनेस ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 22,500 की क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो लेवल रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 22,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,500। ये तो बात होगी कुशल सपोर्ट की। बात करेंगे कुशल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 22,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर अब निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर आपको 22,600 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 22,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है, तो ही निफ्टी में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही लेवल है जिस लेवल के पास से आपको निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास में निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,600। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आपको हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारी लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।